आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आज मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करने के बाद उन्होंने जो संबोधन किया, खासकर बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उस सारी परीक्षाओं में जो पीटी होगा, यानी प्रारंभिक जो परीक्षाएं होंगी, उसका शुल्क मात्र 100 रुपया देना होगा, और जो मेंस है, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसका जो शुल्क होता है वह माफ़ कर दिया गया है। यानी यह छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ युवाओं से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो यह घोषणा की है, इसकी क्या प्रतिक्रिया हैं, इस बारे में वो क्या सोचते हैं। स्वागत कदम है, बहुत ही अच्छा किए हैं। अगर मान लीजिए कि आगामी सभी परीक्षा में अगर फीस को कम कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बहाली आती है, जैसे पुलिस से रिलेटेड हो तो 700 रुपया फॉर्म का लगता है, कर्मचारी आयोग का आती है तो उसमें 540 रुपया लगता है। अगर नीतीश जी बोले हैं कि पीटी में अगर 100 रुपया लगेगा, मुख्य परीक्षा में फीस नहीं लगेगी तो अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है बात है, सराहनीय कदम। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार। चलिए, क्या करते हैं भाई? मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा मूव है, मतलब गुड की, मतलब अभी बच्चों को है ना परेशानी होती है बहुत ज़्यादा की, है ना, पेमेंट करने में, फ़ी वगैरह देने में, तो ये बढ़िया मूव है कि है ना थोड़ा कम लगेगा फ़ी। और जैसे आपने बताया कि मेंस में माफ़ी कर दिया गया है ना, तो ये बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएँ हैं गवर्नमेंट की जो बहुत अच्छी है ना। इसके अलावा जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जिसका मैं भी बेनिफिट ले लिया हूँ, तो ये एक अच्छी मूव है। इसके ये ना युवाओं को एक बेसिकली बल देता है कि आप आगे जाके पढ़ें, तो ये बढ़िया मूव है। ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत राहत है। हाँ, उनके लिए राहत है। और वैसे भी आप देखिए पटना में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, तो उनको और 700 800 रुपये फ़ी देना मतलब मुनासिब नहीं है। तो अगर अब ये कम कर दिया गया है तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। चलिए, क्या कहेंगे? सर, ये बहुत अच्छा मूव है। पहले क्या होता था ना कि 500-600 रुपया ना, मैं भी बहुत बार एग्ज़ाम इस फीस को देख के कि शायद अच्छी तैयारी नहीं है और नहीं भर पाते थे। अब 100 रुपया फ़ी करके बहुत अच्छा, पैसे की कमी की वजह से नहीं भर पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि इतना ज़्यादा फ़ी लग रहा है और अच्छी तैयारी भी नहीं है उतनी अच्छी से, तो नहीं भर पाते थे। सोचते थे छोड़ो यार, क्या 800 900 1000 रुपया लगा के भरेंगे, एग्ज़ाम देने भी जाओ उसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा पैसा खर्च होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अब 100 रुपया में क्या होगा ना, स्टूडेंट को ज़्यादा तकलीफ़ सोचना नहीं पड़ेगा, ईज़िली भर पाएगा और क्या वो अच्छे से लाभ उठाएगा इस मूव का। ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा मूव है। मैं तो चाहूँगा ये सेंट्रल लेवल पर भी हो, और जो झारखंड सरकार, एक्चुअली मैं झारखंड से आता हूँ, तो मैं बोलूँगा झारखंड सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि अच्छे से बच्चे। झारखंड में घर है आपका? कहाँ पे घर? बिल्कुल, मेरा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में घर पड़ता है, और मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी अच्छा, सोचना। वहाँ कितना पैसा लगता है? वहाँ एक्चुअली में कोई भी एग्ज़ाम का तो 100 रुपया तो नहीं लगता, इतना तो पता ही है। अभी मैं कम से कम कितना लगता है? कम से कम 500 600 1000 तो इसे जेटेड भरे उसमें लग जाएगा आपका 800 900, इस तरह करके कोई भी एग्ज़ाम दीजिए अच्छा पैसा लग जाता है। मैंने अभी कभी भरा नहीं है, क्योंकि अभी मैं इंटर पास करके ही आ रहा हूँ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटर ही किया है, अभी प्रवेश ही कर रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, लेकिन ये मूव मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहूँगा कि सेंट्रल लेवल पे और हमारे राज्य में भी ये मूव को देख करके सीखे कुछ सरकारें, और हम लोग को भी कुछ फ़ायदा हो इनसे। आपने एक अच्छी बात कही कि आप यह चाहते हैं कि यह जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वह केंद्र सरकार भी इसको लागू। बिल्कुल 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 होना चाहिए, ताकि बच्चों को बहुत अच्छा मनोबल मिल जाता है। और बहुत सारे छात्र मेरे तरह और मेरे से भी नीचे छात्र जो सोचते हैं ना कि चलो कुछ, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को दें, कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं, हाँ अपियर हो और दें, इसमें जानें, इसके बारे में कुछ सीखें, इस एग्ज़ाम में क्या है आखिर देखें इसके बारे में। तो 1000 रुपया 3000 रुपया फीस, जैसे आप मेडिकल का फील्ड में देखिएगा, BSc नर्सिंग का अगर कभी एग्ज़ाम होता है तो उसमें सीधा 3000 टका फीस रहता है, 1000 रुपया फीस रहता है। तो उस सबको देख करके बच्चा डर जाता है। वो जानता है कि हम अभी 12th में पास किए हैं, साइंस से लेकर के मेडिकल का एग्ज़ाम दे, नर्सिंग का एग्ज़ाम दे, 3000 रुपया फीस देखता है, अरे 3000 रुपया तो पिताजी 10 दिन कमाएंगे तब 3000 रुपया होगा, इस तरह करके वो डर जाता है, नहीं भर पाता है। मेरा नाम अमित यादव हुआ। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे?
किससे? नीतीश कुमार के बारे में। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में ये अभी अच्छा, जो उन्होंने घोषणा के बारे में पूछा। हाँ अच्छा घोषणा क्या है, क्योंकि पहले बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या कोई भी बिहार का एग्ज़ाम हो, उसमें 600 500 600 700 के फी लगी यानी रहा था। अब अच्छा ये हुआ कि 100 रुपया फॉर्म यानी कम कर दिया है, और मेंस के लिए फ्री जो कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हर बच्चा को जो यानी मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो बच्चा पैसे के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहा था, इसलिए नहीं भर पा रहा था क्योंकि फ़ी ज़्यादा है। अब सेंट्रल में जैसे एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, सब 100 रुपया ही लेता है, लेकिन वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। बिहार में है कि पैसा भी लग जाता है और एग्ज़ाम कहीं कहीं पेपर लीक ये सब हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो वैसे नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम बिहार पुलिस का कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है, तो पूरा औपचारिक रूप से साफ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कोई इधर उधर का नहीं हुआ है। सरकार इस पर भी थोड़ी सी नज़र रखे कि ये प्रश्न पत्र लिख। हाँ वो तो है ही, सरकार तो पूरा यानी करता ही है सारा कुछ, जो भी है, जो भी एग्ज़ाम अभी हो रहा है पूरा सेफ हो रहा है, उसमें कोई धांधली नहीं हो रहा है। लेकिन फ़ी ये अच्छा क्या कि 100 रुपया कम कर दिए हैं, और मेंस के हाँ सब बिहार वासियों को, युवा को, सभी को खुशी है, क्योंकि अब हर यानी जो भी यानी कंपटीशन लाइन में फॉर्म भरेगा, नहीं तो पैसे के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहा था। रमन कुमार मंडल। ये तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा किए हैं। जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे गरीब लोग, मतलब जिनके पास पैसा नहीं था, वो भी अब फॉर्म भर पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। ये मतलब ये केंद्र में भी आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे केंद्र का फॉर्म है, उसमें बहुत पैसा लगता है, 800 900 भरना देना पड़ता है फॉर्म के लिए सिर्फ। उसमें भी थोड़ा कम हो जाता तो अच्छा रहता, सब अपेयर हो पाते एग्ज़ाम में। खास करके खुशी इस बात की को लेकर है कि फीस जो मेंस का जो फीस जो माफ़ हो गया है, इसको लेके, और कई बार जैसा कि छात्रों ने यहाँ पे जो युवा हैं उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे की वजह से, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, पैसे की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते थे। उनके लिए अच्छी खबर है, और सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो दूसरे ज़िलों से आकर पटना में तैयारी कर रहे हैं और किसी तरह से रह के किसी के एक एक पाई जोड़कर यहाँ पे तैयारी करते हैं और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी की तलाश के लिए यहाँ तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर खबर है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।